तीन दिन पहले लाल समुद्र था। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दो भाग कर दिया। बहुत बड़ी और हैरान करने वाली घटना। इसके 3 दिन में ही लोग भूल गए। 3 दिन में ही लोग भूल गए। 3 दिन तक उन्हें पीने का पानी, लाल समुद्र पार करने के बाद 3 दिन तक पानी ढूंढते रहे, पीने का पानी नहीं मिला। पानी मिला मारा नामक स्थान पर। वो क्या था? खारा पानी था, पीने के लायक नहीं था। परंतु लोग मूसा के विरुद्ध, लोग परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुछ कुछ बोलने लगे। कि नियमों के प्रति, जो नियम हम लोग व्यवस्था लागू करते हैं ना, उनके प्रति जब हम अपने मन में कुड़कुड़ाते हैं तो वो परमेश्वर के सामने एक बुरी हव्य बलि के समान ठहरता है। बुरी हव्य बलि या गलत तरीके से परमेश्वर के सामने वो पेश होता है, जिससे परमेश्वर दुखी होता है, खेदित होता है और इन सब के बाद में क्रोधित होता है। ठीक है, हालेलुया। इजरायली लोगों के बारे में आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, है ना? कहां से छुड़ाए गए थे इजरायली? मिस्र देश से। क्यों छुड़ाए गए थे इजरायली? क्यों छुड़ाए गए थे मिस्र से? परमेश्वर का प्रॉमिस था अब्राहम से, ठीक है, इसहाक से, याकूब से। वो अपने वायदों को पूरा करता है और अपने वायदों की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को इसीलिए छुड़ाया कि वो उसकी महिमा कर पाए, कि वो उसकी महिमा कर पाए और उसके नाम को लोगों के सामने अपने जीवन से प्रकट कर सके। ठीक है, अब सपोज करो आप इजरायली हो। आप क्या हो? हर कोई इजराइल है यहाँ पे। ओके, हम सब आज अब इस वक्त कुछ समय के लिए क्या है, भूल जाइए आप कौन हो, किस जात के हो, ये भी कोई मायना नहीं रखता। हम सब अब क्या है? इजरायली हैं। और हमें छुड़ाया गया है इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें। अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट की ताकतों से हमें किस लिए छुड़ाया गया है? 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 परमेश्वर की महिमा के लिए। और आगे एक बात और, अपने जीवन से परमेश्वर को, अपने जीवन से परमेश्वर को, ठीक है, वो अपने जीवन से वो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें, इजरायली लोगों को छुड़ा लिया बड़े ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करके, है ना? आप सब लोग जानते हैं 10 विपत्तियां, है ना? वो परमेश्वर की महिमा के लिए। और आगे एक बात और, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें, इजरायली लोगों को छुड़ा लिया बड़े ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करके, है ना? आप सब लोग जानते हैं 10 विपत्तियां, है ना? वो किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसी गवाहियां हैं, ऐसे काम हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है ना? है आपके जीवन में वो काम है, गवाहियां हैं। हालेलुया। ओके, उसके बाद सफर प्रारंभ होता है। पता हम कहां से निकले? अभी कहां से निकले हैं? मिस्र से। परमेश्वर ने दया करके, अद्भुत चमत्कार करके हमें मिस्र से निकाल लिया और हमें एक मार्ग दिखाया। इसमें कैटेगरी देख लेना, ओके?
कैटेगरी, मिस्र में हम गुलाम थे, परमेश्वर ने हमें आजाद किया, परमेश्वर है, परमेश्वर का दास भी है इसमें एक इसमें क्या है, एक परमेश्वर का दास, लीडर भी है ना, लीडर हारून, मरियम, यहोशू, कालेब और भी बहुत सारे, है ना, उसमें सब आ गया। ओके, मिस्र से निकले और एक मार्ग बताया गया है कि आपको कहां जाना है। आपको वो स्थान है, क्या नाम है उस स्थान का? कनान देश का प्रॉमिस किया गया है, जिसमें सुख, चैन, अमन है इसमें हालेलुया। वहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। मतलब ये एक कहावत है, दूध और, इसका मतलब है कि वहां पे सच में दूध की धारा बंदी होगी, पहाड़ा में तो दूध लिकड़ दो, ऐसा नहीं है। ये एक क्या है, जिस तरह कह रहे ना मौज है भाई, तो इसको बोलते हैं दूध और शहद की, ये एक कहावत है, इसको ट्रांसलेटर लोग ही ज्यादातर पहचान सकते हैं। ओके, मतलब संपूर्ण पूर्ति का देश, वहां पर सब कुछ है, सुकून है और आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं स्वर्ग के रूप में। इसको हम लोग क्या देखते हैं? स्वर्ग के रूप में। हमें अंधकार की शक्तियों से आजाद किया गया। अब हम जो हैं, अब हम सफर में हैं। कहां पहुंचना है हमें? हमें कहां पहुंचना है? स्वर्ग में। ठीक है, स्वर्ग में। इससे पहले एक झलक आती है सीने की। इससे पहले एक झलक आती है सीने, सीने पर्वत क्या है? जिसमें उस परमेश्वर से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और स्पष्टीकरण होता है। कहां पर? सीने पर्वत पर। ठीक है, वहां से निकलने के बाद, बहुत चलने के बाद एक विशेष स्थान है सीने पर्वत। सीने पर्वत के बाद स्वर्ग है। सीने पर्वत के बाद, अभी मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपके और हमारे जीवन की बात कर रहा हूं। जब हमने चलना शुरू किया मसीह जीवन में, अंधकार की शक्तियों से, रोगों से, बीमारियों से, भूत प्रेतों से छूटने के बाद हमने सफर तय किया। सफर तय करने के दौरान एक परमेश्वर का दास मूसा या फिर पास्टर उसमें अगुवाई करता है। उसमें क्या करता है? अगुवाई करता है। बड़ी सभा की या फिर चंद लोग भी हैं तो भी उनका विवेक, उनका ध्यान, उनका मन हमारे और आपके जैसा ही था, उन लोगों का, उस भीड़ का। तो वो लोग जानते थे कि परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों से इसी परमेश्वर के दास के द्वारा हमें निजात बख्शी है। आप लोग भी जानते हैं। तो अभी हम लोग यात्रा में हैं। अभी हम लोग जहां पहुंच जाना था, हमें पहुंचे तो नहीं है ना? अभी नहीं पहुंचे ना। मिस्र का छुटकारा, इजरायलियों का सफर आज हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, और उसका 15 अध्याय, उसका 22 आयत से पढ़िए कोई भी। हालेलुया। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुंदर से आगे ले आया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ का पानी खारा था, उससे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया।
ओके, हालेलुया, हालेलुया। अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ था। क्या हुआ था? लाल समुंदर, परमेश्वर ने क्या किया था? 3 दिन पहले लाल समुंदर था। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए 2 भाग कर दिया। बहुत बड़ी और हैरान करने वाली घटना। इसके 3 दिन में ही लोग भूल गए। 3 दिन में ही लोग भूल गए। 3 दिन तक उन्हें पीने का पानी, लाल समुद्र पार करने के बाद 3 दिन तक पानी ढूंढते रहे, पीने का पानी नहीं मिला। पानी मिला मारा नामक स्थान पर। वो क्या था? खारा पानी था, पीने के लायक नहीं था। परंतु लोग मूसा के विरुद्ध, लोग परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुछ कुछ बोलने लगे। कुछ बहुत लोग हमारे बीच में भी हैं, बोलते हैं। बहुत लोग एक दूसरे को बोलते हैं। बहुत लोग खुद मन में बोलते हैं, खुद मन में बोलते हैं परमेश्वर के दास के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध। और कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं, ये होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये पास्टर जी ने सही नहीं किया, ये कोई तरीका है? बहुत सारी बातें हैं। पता नहीं, इसका समझ में नहीं आंदा पास्टर का हिसाब में। हालेलुया। नहीं आया, मूसा भी उनके समझ में नहीं आया, इसीलिए वो कुड़कुड़ाते थे। पर जो समझ में ना आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर कुड़कुड़ाओ। उसके ऊपर विश्वास रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो। यदि हम ऐसा रिएक्ट करते हैं तो हम अपने लिए नुकसान पैदा करते हैं, हम अपने लिए समस्या पैदा करते हैं। हालेलुया। ओके, अब क्या क्या लोगों के बोलने से परमेश्वर ने काम किया? लोगों के कुड़कुड़ाने से काम किया? नहीं। परमेश्वर ने मूसा को पौधा बताया, एक जड़ी बूटी बताई और कहा उस खारे पानी में मिला दो, मीठा हो जाएगा। मीठा हो गया। लोगों ने पिया, तृप्त हो गए, प्रभु की महिमा की जय जयकार की। ओहो, इतने दिन से प्रार्थना कर रहे थे, मिला नहीं, पर मिल गया। कई लोग तो प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, और वो नहीं पाते जिस विषय की वो प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो कुड़कुड़ाते हैं, फिर वो कुड़कुड़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर ने गलती कर दी, नहीं, वो चीज ही आपके लिए आशीषमय है। परमेश्वर ये आपको समझाना चाहता है, परमेश्वर ये आपको कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमसे बढ़कर परमेश्वर जानता है। आपके लिए क्या उत्तम है, आपसे ज्यादा वो जानता है, आपसे ज्यादा वो जानता है। परमेश्वर ने आपको बेटे की जगह बेटी दी है, तो शुक्र अदा करो, सर झुका के उसकी तारीफ करो। बेटे से बढ़कर वो काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने ये तय किया है। हालेलुया। और वही सब कुछ करने वाला, अनुग्रह करने वाला, बरकत देने वाला। परमेश्वर ने आपको जैसा भी जीवन साथी दिया है, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। यदि हम इनके साथ लड़ेंगे, भिड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से जिंदगी खराब हो जाएगी। कोशिश करो अपने आप को जितना हम परिवर्तन में लेकर आ सकते हैं, बदलाव में लेकर आ सकते हैं, वो लेकर आए। परंतु भलाई करना
ना छोड़े, किसी भी शर्त पे, किसी भी कीमत पे। भलाई करना जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है भलाई करना, नेकी करना, एहसान करना। और यदि ये ताक पे रख के हमें कुछ करना पड़े तो ऐसा रिश्ता और ऐसी ऐसी बातें कोई मायना नहीं रखता। जिससे प्रभु यीशु मसीह का हृदय दुखी हो, वो बातें हमें हमारे जीवन में उनके साथ समझौता नहीं करना है। ओके, मीठा पानी मीठा हो गया, लोगों ने पिया, परंतु आगे पढ़िए। वही यहोवा ने, परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि ठहराई। 26 आयत पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। कुड़कुड़ाने के बाद परमेश्वर ने एक छोटा सा संदेश दिया उनको। क्या दिया? किनको दिया? इजराइलियों को। हमें एक छोटा सा, सभी कुड़कुड़ाने वालों को एक छोटा सा, और कहा है यदि तू परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। मेरे साथ बोलेंगे, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को फॉलो किया, माना। वाह। तो वो मारा नामक स्थान से कहां पहुंचे? आगे देखते हैं तो वो मारा नामक स्थान से एलीम नाम के स्थान पर पहुंचे। मारा कौन सा स्थान है? दुख का। कौन सा स्थान था? दुख का। बहुत हृदय को ठेस पहुंचाने वाली परिस्थितियां थी, हालात था। भूखे मरने वाले काम थे, प्यासे मरने वाले काम थे। दुख से अभी एक ऐसे स्थान पर परमेश्वर उनको लेकर आया, सिर्फ इस बात के आधार पर कि तुम क्या करोगे, इन बातों को मानोगे, वचन को सुनोगे, विधियों को मानोगे, जो परमेश्वर की नजर में ठीक है वही करोगे। तो उन्होंने भी कहा हाँ जी, और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू भी किया। इसलिए परमेश्वर उनको एलीम नाम के स्थान पर लेकर आया, जहां पानी के 12 सोते थे, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। 70 मतलब बहुत अच्छी जगह है। रेगिस्तान से अच्छे स्थान में, मरुभूमि से तृप्ति की भूमि तक 70 खजूर के पेड़ हैं, जिनमें से खजूर खा के वो तृप्त हो सकते हैं। और सोते से पानी पीकर, 12 सोतों से पानी पियो, नहाओ दो, कुछ भी करो, रिलैक्स, मतलब सुकून की जिंदगी में परमेश्वर उनको लेकर आया। हालेलुया। ओके, मेरे साथ पढ़िए 16 अध्याय 1 और 2 आयत। फिर एलीम से कूच करके इज़राइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। ओके,
परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की सलाह में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में दुख के स्थान में, दुख के स्थान का नाम क्या है? दुख के स्थान का नाम क्या है? मारा। मारा का मतलब कड़वा, खारा, और हम इसको दुखी जिंदगी का एक हिस्सा बोलते हैं। परमेश्वर के दास ने उनको दुख के स्थान में नहीं छोड़ा। हालांकि परमेश्वर को नहीं कुड़कुड़ाते थे, वो परमेश्वर के दास के साथ जब बातें परमेश्वर के दास तक पहुंचती थी या कई बार मुंह पे ही उसको कुछ बोलते थे तो बड़ा खेदित होता था, और फिर वो परमेश्वर के सामने जाके इन बातों को रखता था। अंत में जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर का मन बड़ा खेदित हुआ, बड़ा दुखी हुआ, वो भी आएगा। ओके, फिर दुख के स्थान से परमेश्वर उनको लेकर आया शांति और सुकून के स्थान पर, जिसको बोलते हैं एलीम। एलीम में भी परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को उसकी प्रजा के साथ रुकने के लिए नहीं कहा। मूसा को कहा ये वो स्थान नहीं है जिसमें तुम्हें इनको लेके जाना है। वो स्थान कौन सा है? कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में आज हमारे पास सब कुछ है, खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, आनंद की जिंदगी है, मौज है, बल्ले बल्ले है, जैसे भी है संतुष्ट है। पर इसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। यदि आप दुख में हैं तो दुख के स्थान के लिए भी परमेश्वर ने आपको नहीं छुड़ाया है। दुखी रहने के लिए भी परमेश्वर ने आपको नहीं छुड़ाया है। दुख के स्थान के बाद है एलीम, पर एलीम में भी सब्र करके मत बैठ जाओ, कंफर्ट जोन में मत आओ। हो अब तो सारा सब कुछ सही है, घर हो गया है, अच्छी सैलरी हो गई, बच्चे परिवार सब सुकून है। कंफर्ट जोन में रुकना नहीं है। मेरे बच्चे बहुत लायकबंद हैं और बहुत ही आज्ञाकारी हैं। कंफर्ट जोन में रुकना, कंफर्ट जोन मतलब रिलैक्स नहीं होना है। रिलैक्स होने के लिए भी परमेश्वर ने हमें मतलब अपना कॉन्सेंट्रेट, अपना एकाग्रता, अपना मन, अपना ध्यान उस स्थान की ओर लगा के रखो जहां हमें जाना है। कहाँ जाना है? कहीं तो सोच दोगे छोड़ दो जी घर जाना अभी नहीं जाना, बैठो अभी स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग के जाने से पहले एक स्थान आता है। ओके, अभी हमने पढ़ा एलीम 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है। हालेलुया। सीने पर्वत और सीन नाम के जंगल में, अभी वो सीन SIN, सीन नाम के जंगल और सीने पर्वत के बीच, जैसे कि पिपली और कुरुक्षेत्र के बीच। ठीक है ना? कुरुक्षेत्र में अभी ना, जहां आप जा रहे हो वहां के बीच में अभी। ओके, ये स्थान पे पहुंच गए, तब क्या हुआ? हालेलुया। अब उन्होंने परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर को भी कोसना और कुड़कुड़ाना शुरू किया। क्या बोल रहे हैं? वो अपनी पीठ पे लगे हुए कोड़ों के जख्म भूल गए। अपनी पीठ पे लगे हुए कोड़ों के जख्म, दुष्ट आत्माएं किस तरह परेशान करती थी वो भूल गए। कैसे अंधकार में जकड़े हुए थे, कैसे परेशानियों से गुजर रहे थे। ओपरी पराई, उसका दे उसका दे उसका दे उसका, ये वो नशों में, बदकारियों में, बंधनों में वो भूल गए।
और कहते हैं तू हमें यहाँ भूखा मारने के लिए लेके आया है। पीछे क्या कह रहे थे, तू हमें प्यासा मारने के लिए लेके आया है, और अब बोल रहे हैं तू हमें भूखा मारने के लिए लेकर आया। हालेलुया। भला होता कि परमेश्वर हमें वही मार देता। मिस्र में क्या कब्रों की कमी थी, या लाल समुद्र से पहले भी उन्होंने चिल्लाए थे, वो सामने समुंदर और पीछे सेना, और फिर मूसा के गले पे चढ़ के उन्होंने क्या कहा, तू हमें यहां समुद्र के किनारे नाश करने के लिए लेके आए। क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तू हमें समुद्र के किनारे मारने के लिए लेके आए। हालेलुया। खेदित मन के साथ परमेश्वर के सामने मूसा पहुंचा और परमेश्वर से कहा कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उसने कहा आकाश से रोटी बरसेगी, आकाश से, हालेलुया, मन्ना बरसेगा, पक्षी आसमान से गिरने शुरू हो गए। रोटियां, मन्ना जिसे कहते हैं, जिसको कूट के रोटी बनाई जाती थी, जिसको कूट के, वो मन्ना आसमान से परमेश्वर ने उनके लिए बरसाया। ओके, अभी पढ़िए 19 अध्याय 1 आयत पढ़िए। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। ओके, अभी वो सीने पहाड़ के जंगल में, पिछले जंगल दोनों के बीच में थे ना जी। अब वो बढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना आप लोग। अभी वो सीने पर्वत के पास के जंगल में, सीने पर्वत के पास के, और ये बहुत बड़ी उनकी परीक्षा है, ये बहुत बड़ी उनकी, परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है, परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, अपने प्रेम को उनके ऊपर प्रकट कर रहा है। उनकी लानते, उनके उलाने, उनका कुड़कुड़ाना सुनकर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको क्षमा कर रहा है। ओके, आगे पढ़िए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़कर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तुम तो निश्चय मेरी मानोगे। आज हम सब की बात है, यदि हम परमेश्वर की मानेंगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, परमेश्वर की वाचा का पालन करेंगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। ओके। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ओह, क्या बात है। जो बातें तुझे इजराइलों से कहनी है वे यही है। ओके, एक खास बात है यहाँ पे। परमेश्वर एक संदेश दे रहा है मूसा को। किसको? मेरे लोगों को ये कह, मेरे लोगों को ये कहो। ओके, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरी सुनता है वो मेरे, जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनेगा, लूका 10, जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, और जो मेरी सुनेगा वो मेरे भेजने वाले की सुनेगा। ओके, एक तरफा मत देखिए, एक तरफा। जो आप इस
तीसरे नंबर के व्यक्ति को कहते हो, वो बात, वही बात आप दूसरे नंबर के व्यक्ति को कहते हो और वही बात आप परमेश्वर को कह रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हें कहेगा, जो वो मुझे कहेगा, और जो मुझे कहेगा वो मेरे भेजने वाले को, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। जो उसके भेजे हुए की सुनता है और जो उसके भेजे हुए को कहता है, वो किसको कहता है? किसको कहता है? परमेश्वर को। तो हमें कितना परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के भवन में संभल कर बोलना चाहिए, संभल कर करना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। वो जी वो ऐसा करता है, अरे भाई उसको करने दो, आप क्यों उसके चक्कर में पड़ते हो? वो कर रहा है तो वो पाएगा, वो भूलेगा, वो गवाएगा, वो पाएगा। पर उसको देख के आप मत कीजिए, उसको देख के आप, यदि कोई व्यक्ति भवन में गलती कर रहा है, परमेश्वर के दास के सामने गलती कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, परमेश्वर का दास उसको वह बोलते, इसने तो कुछ कंधे नहीं जी पास्टर जी। हालेलुया। हर एक, कितने लोग होंगे चेलों में से जो यहूदा पे न्यू रख देंगे? यहूदा इस्करियोती को जानते हैं ना? मुँह खाम खाई प्रभु इसने मुँह गेले रखे जावे, के लोड़ है इसकी, बहुत बोलते होंगे ना, स्वाभाविक सी बात, हम लोग नॉर्मल कॉमन सोच के व्यक्ति है ना। यहूदा इस्करियोती चोर था, डाकू था, वही था जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में जब पकड़वा दिया तो पता क्या कंधे होंगे? मैं बोल रहा था ना कि प्रभु इसने ना गेले रखे कर, यो तो यहूदा है, चोर है और डाकू है। इतने नहीं, तने दान की थैली भी इसके हाथ में दे रखी थी। जितना भी दान आता था प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में, वो सारा का सारा दान का जो इंचार्ज था कौन था? और उसमें से वो थोड़े बहुत हालेलुया। क्या यीशु ये जानता नहीं था? आप भी जान जाइए। यदि कोई आपकी नजरों में ऐसा है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी, पास्टर जी इसने कुछ कंधे नहीं, तो आप मलाल मत कीजिए। आपको एक छोटी सी बात सुनाता, इसी मूसा की बड़ी बहन का नाम है मरियम। वैसे मरियम नहीं, एक्चुअली में मरियाम है, ठीक है, मरियम बड़ी बहन है। वो वही है जो मूसा को पानी से निकाल के आई थी और उसकी माँ के पास, सब जानते हैं स्टोरी। ओके। मूसा ने दूसरी शादी की, दूसरी जनानी से, गैर जाति की, गैर यहूदी कौम की लेडी से उसने शादी की। बड़ी बहन है। बड़ी बहन आके मूसा को बोल रही है, तूने ये क्या किया? परमेश्वर ने तुझे नबी ठहराया है, परमेश्वर ने तुझे नबी ठहराया है, तू परमेश्वर का दास हो के ऐसी गलत बात कैसे कर सकता है? व्यवस्था के विरुद्ध है, कायदे के वचन के खिलाफ है। उसको अच्छे से डांटा, मारे नहीं, डांटा, खूब डांटा। मूसा चुप, क्योंकि मूसा समझता है भाई बड़ी बहन है, कुछ नहीं बोल सकते। हालेलुया। मरियम को कोड़ लग गया, मरियम को कोड़ लग गया। परमेश्वर गुस्सा हो गया, मेरे दास के बारे में तुझे बोलने का हक किसने दिया? बेशक तो बड़ी बहन है, पर मैं इसका बॉस हूं, मैं इसका मालिक हूं, इसके अच्छे और भले की मैं सुधि रखता हूं।
मैं, और ये वो है जिसको मैंने ठहराया है, और तू इसके ऊपर रोब झाड़ रही है। दीदी हालेलुया। परमेश्वर के पैरों में पड़ गया मूसा, प्रभु मेरी बहन है, माफ कर दे, प्रभु दया कर। परमेश्वर ने कहा जे तो इस वास्ते दुआ करेगा तो इसका कोड। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा प्रार्थना सुनी और उसका कोड मरियम ठीक हो गई। जहां से हमने पढ़ना शुरू किया उससे ऊपर मरियम का गीत है, पर मरियम का गीत है अपने भाई की खुशी और जय के जोर को परमेश्वर की महिमा करते हुए वो गीत गा रही है, झूमती हुई नाचती हुई। वो भूल गई कि कभी, है ना, क्या हुआ था, कुछ हुआ था नहीं। वो ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर। मन में कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाना मरियम ने नहीं रखा, हारून ने भी नहीं रखा, यहोशू ने भी नहीं रखा, कालेब ने भी नहीं रखा, और भी नई पीढ़ी के लोगों ने नहीं रखा। इसीलिए परमेश्वर की वाचा जिंदा रही, इसीलिए परमेश्वर की वाचा जिंदा रही। यदि वो कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना ना छोड़ते तो वो वाचा खत्म हो जाती, क्योंकि परमेश्वर का ऐसे लोगों के साथ कोई तालमेल और कोई मतलब नहीं जो नियमों को ना माने, नियमों को ना माने। यहां पर परमेश्वर ने एक स्पष्ट रूप से कहा है, मेरे लोगों को बोल, मेरे लोगों को, कि परमेश्वर ये कहता है। और आज भी परमेश्वर आपसे सीने पर्वत पर अर्थात वेदी पर यहां पर जो भी परमेश्वर का बेटा बेटी परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हैं, सोच लीजिए वो मूसा है, वो हारून है, वो परमेश्वर का दास है, वो मरियम है, वो मार्था है, वो मरियम है, वो परमेश्वर की बेटी है जो यहां पर संदेश को लेकर खड़ी होती है। वो परमेश्वर का बेटा है, दास है, जो परमेश्वर के संदेश को लेकर खड़े होते हैं। उसका आदर करें, और जो इस पर्वत से, इस वेदी से आपको आदेश मिलता है उसका पालन करना होता है। पालन करना मतलब ये नहीं कि ठीक है टाइम रहेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। सर्वप्रथम सबसे पहले हमें परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के काम को पहला स्थान देना है। हालेलुया। ये वो सीने हैं जहां से वचन की घोषणा होती है, ये वो सीने हैं जहां से व्यवस्था मिलती है, जहां से 10 आज्ञाएं जिसे हम लोग बोलते हैं। यदि तुम मानोगे तो तुम्हारे लिए ये होगा, यदि नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए दैट्स ऑल। अब कनान जाना या ना जाना मूसा डिसाइड नहीं करेगा। मूसा ने इससे पहले किया जितना करना था। मूसा दुहाई दे सकता है, हे परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, प्रभु तेरे लोग हैं, तेरे बच्चे हैं, तेरे छुड़ाए हुए, तेरी प्रजा है। वही है, पर डिसाइड कौन करेगा? है? हाँ जी, हम करेंगे। सुपर। हम डिसाइड करेंगे कि हमें कनान में जाना है कि, और वो कैसे तय होगा? वचन में लिखा है व्यवस्था की बातों को, वचन को जो मानता है, पालन करता है, वो कनान का हकदार है। जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, रात दिन उसमें ध्यान दिए रहता है, भक्ति करता है आत्मा और सच्चाई से। फॉर्मेलिटी नहीं है उसके जीवन में, वो पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, नहीं मुझे मत दिखाओ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब मूसा नहीं लेके जाता स्वर्ग, अब वचन स्वर्ग लेके जाता है। वचन आपको स्वर्ग में लेकर जाता है।
यदि आप वचन मानते हैं और उसको चलते फिरते हैं, अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, लोगों में प्रस्तुत करते हैं, तब आप आसमान के बादशाही के हकदार हैं, अन्यथा नहीं। पर इस पीढ़ी के लोग, इस पीढ़ी के चूक गए, मनमानी में चलते रहे, कुड़कुड़ाना, बिलकना, ये वो एक्सक्यूज निकालना, ये उन्होंने नहीं छोड़ा। परमेश्वर क्रोधित हुआ और कहा इस पीढ़ी के लोग, इस पीढ़ी के लोग कनान में प्रवेश करने के योग्य नहीं, कनान में प्रवेश करने के योग्य। वो भूल गए कि परमेश्वर ने कितनी दया की उनके ऊपर, उनके साथ साथ रहा। जैसे एक बाप अपने बच्चे को गोद में उठा के घूमता है, कंधे पे उठा के घूमता है, वैसे मैं लेकर फिरा। ये सब भूल गए, इसलिए ये लोग लायक नहीं है। मूसा, ये लोग नहीं जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग कनान में दाखिल हो पाए। हालेलुया। यहोशू और कालेब की अगुवाई में परमेश्वर ने कनान में उन्हें दाखिल किया। यदि हमें स्वर्ग में जाना है, उस दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, उस खुदावंद यीशु का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने आप को तैयार करें। अपने मन में कुड़कुड़ाना भी परमेश्वर जानता है, परमेश्वर। और आप प्रतिफल खोते हो, आपके लिए रुकावटें और मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जो उसके ठहराए हुए के साथ विश्वास योग्य नहीं है, वो उसके साथ विश्वास योग्य कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। तो अपने मन में से इस कुड़कुड़ाहट को ताड़ना से प्रेम करो, डांट से प्रेम करो, और कुड़कुड़ाहट को अपने हृदय से निकाल दो। आइए अपने सर को झुकाएं।